कल की 2898 AD मूवी रिलीज हो चुकी है और इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसमें कमल हसन यानी कि सुप्रीम यास्किन एक सिंगल हड्डी से एकदम मस्कुलर बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, वो एग्जैक्टली हुआ कैसे। और उसके बाद उन्होंने अर्जुन का गांडीव धनुष भी उठा लिया जिसको उससे पहले कोई छू भी नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि मशीन भी पिघल जा रही थी उसके पास आते ही। और प्रभास यानी कि भैरवा दीपिका यानी कि सुमति को लेके कहाँ गया है जिसके पेट में कल की भगवान है। और मूवी की एंडिंग में तो ये भी दिखाया है कि प्रभास महाभारत वाले कर्ण हैं। ये पॉसिबल कैसे है क्योंकि कर्ण अश्वत्थामा जैसे चिरंजीवी तो है नहीं। इन सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक भी जरूर कर देना। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने ये देखा कि काउंसलर बानी यानी कि ये सुप्रीम यास्किन के पास जाता है और उसको कांच की शीशी देता है जिसमें एक सीरम होता है। और जैसे ही सुप्रीम यास्किन उस सीरम को उसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है तो उसकी कमजोर बॉडी एकदम से दुरुस्त और मस्कुलर हो जाती है। ये देखकर बानी यास्किन से कहता है कि अब जाकर उसको समझ में आया है कि वो क्यों सुमति को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब सुमति से बने एक बूंद सीरम से यास्किन को इतनी ज्यादा शक्तियां मिल सकती हैं तो एक पूरे कंप्लीट सीरम की बोतल से यास्किन को कितनी ज्यादा शक्तियां मिल सकती हैं। और इसलिए बानी कहता है कि वो सुप्रीम यास्किन के लिए उस लड़की को पकड़ के जरूर लाएगा। लेकिन यास्किन कहता है कि अब वो खुद जाकर उस लड़की को पकड़ेगा क्योंकि क्लियरली वो एक जाने वाली स्थिति में आ गया है। अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है और तो और अब उसके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हथियार भी है, अर्जुन का गांडीव धनुष। तो बेसिकली ये एक बूंद सीरम की बोतल आई कहां से, क्योंकि सुमति तो प्रोजेक्ट के उस एक्सपेरिमेंट से निकल गई थी। तो उन्होंने सुमति से ये सीरम तब एक्सट्रैक्ट किया था जब उन्होंने सुमति को स्ट्रैंगुलर चैम्बर में डाला था। लेकिन क्योंकि सुमति के गर्भ में भगवान है तो उसकी वजह से सारे इक्विपमेंट फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से सुमति वहां से गिर जाती है और आग में जाने लगती है जहां पर वो बाकी सभी लड़कियों को डिकम्पोज करते हैं। अब सुमति तो वहां से बच निकल जाती है, लेकिन इस सारे प्रोसेस में उस मशीन ने सारे इक्विपमेंट फेल होने से पहले एक बूंद सीरम एक्सट्रैक्ट कर लिया था और यही वो सीरम था जो कि बानी ने सुप्रीम यास्किन को दिया और वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। और इतना ज्यादा शक्तिशाली होने का कारण यही था कि वो सीरम भगवान विष्णु के 10 अवतार कल की भगवान से बना हुआ था, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। और यही रीजन था कि कैसे सुप्रीम यास्किन ने अर्जुन का गांडीव धनुष उठाया, जो कि बानी और उसकी टीम को खुदाई करते समय मिला था। यास्किन अब एक आम इंसान नहीं रहा क्योंकि उसके खून में सुमति के पेट में पल रहे भगवान कल्कि की शक्तियां हैं और गांडीव धनुष को कोई गॉड जितनी पावरफुल एंटिटी ही उठा सकती है, जो कि ये भी प्रूव करती है कि यास्किन अब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, लगभग एक गॉड के बराबर का हो गया है। अब हमें मूवी में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज दिखाई गई है वो ये है कि प्रभास यानी कि भैरवा कर्ण है, वही कर्ण जिसको महाभारत में अर्जुन ने मार दिया था। तो अब कलयुग में ये कैसे जीवित हैं? कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने कर्ण को सिर्फ प्रभास से कास्ट किया है और भैरवा और कर्ण दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अश्वत्थामा ने जो राया से कहा था उससे ये बात प्रूफ होती है। राया जब अश्वत्थामा से पूछता है कि उनके हाथ में ये जो लाठी है ये है क्या चीज, तो उन्होंने राया को बताया कि ये लाठी एक धनुष है जो कि कर्ण को बिलोंग करती है और जब तक स्वयं कर्ण इसको छुएंगे नहीं इसकी शक्तियां एक्टिवेट बिल्कुल भी नहीं होंगी और तब तक के लिए ये सिर्फ एक लाठी समान ही है। और एंड वाली फाइट में जैसे ही भैरवा ने इस धनुष को छुआ था तो उसकी शक्तियां एक्टिवेट हुई थी जैसा हमने देखा था और इसी की मदद से भैरवा ने कमांडर मानस को खत्म किया था, जो कि सिंपली ये प्रूव करता है कि भैरवा कर्ण ही है। लेकिन बाद में हमने ये भी देखा कि सारी लड़ाई होने के बाद भैरवा एकदम से शॉक हो जाता है कि उसके साथ हुआ क्या था। उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि उसने किया क्या है और जहाँ पर वो सुमति को पकड़ के कमांडर मानस को देने वाला था उसने एकदम उल्टा किया, उसने सुमति को बचा लिया और कमांडर मानस को खत्म कर दिया। लेकिन फिर वो इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं है और सुमति को उसकी कार बुज्जी में डालने लगता है और वहां से ले जाने लगता है, मगर अश्वत्थामा तभी आते हैं और बुज्जी को पीछे से पकड़ लेते हैं। जो पार्ट अश्वत्थामा ने बुज्जी का पकड़ा हुआ था भैरवा उसको बुज्जी से डिटैच कर देता है और वहां से उड़ के चले जाता है। लेकिन वो सुमति को लेके गया कहाँ? तो देखो, वैसे तो वो सुमति को इसलिए पकड़ना चाहता था जिससे कि वो कॉम्प्लेक्स जा सके, उसको सारी बाउंड्री जो कि सुमति के ऊपर लगी थी टोटल 5 मिलियन यूनिट्स वो उसको मिल जाए। मगर अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है तो वो सुप्रीम यास्किन के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। इस समय वो सुमति को लेकर किसी सेफ जगह चला गया होगा और एनालाइज करेगा कि उसने सुमति को एग्जैक्टली बचाया क्यों, क्योंकि उसको तो बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या, उसने कब कर्ण का धनुष उठाया और कमांडर मानस को मार दिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में यही दौड़ रहा है कि भैरवा कर्ण कैसे है। अगर तुम्हारे पास इससे रिलेटेड कोई थ्योरी हो या इसका आंसर हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैं इसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा और उस बंदे को क्रेडिट भी दूंगा जो इसका सही जवाब देगा या फिर थ्योरी देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। तब तक के लिए ये वाली वीडियो जरूर देख लेना कल की 2898 AD पर। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और देखते रहिए सुपर नेस्ट।